जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रगति एजुकेशन अभियान। दोस्तों, इंडियन पॉलिटिकल जीके जीएस क्वेश्चन आज लेकर आया हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की अधिक संभावना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का प्रश्न क्या है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मित्र नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं और दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो उनको भी परीक्षा की तैयारी में काफ़ी हेल्प हो सके। चलिए दोस्तों, बिना देर के देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। दोस्तों, सारे प्रश्न पॉलिटिकल से लिया गया है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों चलिए, आज का प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि ग्राम पंचायत का निर्वाचन किस पर निर्भर करता है। कह रहा है दोस्तों, ग्राम पंचायत का निर्वाचन किस पर निर्भर करता है, तो राज्य सरकार पर। ठीक है। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है, होता है तो राज्य के राज्यपाल से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है देश में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, तो अनुच्छेद 356 काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसे नोट कर लीजिए। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। कह रहा है कि राज्यसभा का जो होता है पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान करती है। कह रहे भारतीय संविधान जो है किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान करती है, वो राज्यपाल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। कह रहा है कि राष्ट्रपति की बात आ रही है दोस्तों। कह रहा है कि कार्यकाल पूर्व होने से पूर्व राष्ट्रपति को उनके पद से आखिर कौन हटा सकता है, तो सांसद द्वारा महाभियोग लगाकर। क्या करता हूँ, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, 2 बार देख लीजिए इसको, कई बार एग्जाम पूछे जा चुके हैं। सांसद द्वारा महाभियोग लगाकर ही राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, तो कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। ठीक है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले सकता है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों, उसमें कौन कौन भाग ले सकते हैं, तो वो है लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य ही भाग ले सकते हैं, और तीसरा व्यक्ति में नहीं भाग ले सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, सांसद सत्र शुरू होने पर। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति जो कार्य तो कब तक करते रहेंगे, तो अधिकतम 6 महीने तक। ठीक है। 6 महीने तक ही वो उनके कार्यभार संभालेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि संविधान सभा ने, कह रहा है दोस्तों, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों। तो कब स्वीकृत किए थे संविधान सभा ने भारत के संविधान को, 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकृत किया गया था। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है। देखते हैं क्या लिखा है, भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं प्रदान करते हैं। ये हमारे प्रस्तावना में लिखा गया। ठीक है दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, बिक्री कर कौन लगाता है दोस्तों। ठीक है। बिक्री कर कौन लगाता है, तो वो राज्य सरकार ही बिक्री कर लगाते हैं। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। कह रहा है कि भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होते हैं। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद ये उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के लिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। कह रहा है कि राज्यसभा की सदस्यता जब कोई व्यक्ति लेंगे तो उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। 18 नंबर प्रश्न दोस्तों कह रहा है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में कब मान्यता दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। कह रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में कब मान्यता उसको मिल जाएगी। तो कह रहा है दोस्तों, यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। कहने का मतलब है कि उससे पहले उसको 4 राज्यों में राजनीतिक दल से मान्यता प्राप्त हुई हो, उसके बाद ही राष्ट्रीय दल के रूप में उसे मान्यता दी जाएगी। ठीक। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में सांसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 368। दोस्तों अनुच्छेद याद रखना क्योंकि अक्सर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, बिहार में लोकसभा में कितनी सीटों की संख्या पूछा दोस्तों। बिहार में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो यह 40। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। उसी तरह कर रहे हैं दोस्तों, बिहार में राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 16। राज्यसभा में कितनी संख्या सीट है दोस्तों, 16 है राज्यसभा की। लोकसभा की कितनी संख्या है, 40। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए आप। 22 पर प्रश्न कर रहा है दोस्तों, बिहार में विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो 243 है। तीनों इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। अगला है, बिहार में विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है, 75। ठीक है। ये 4 प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में अक्सर पूछ दिए जाते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ये है दोस्तों, बिहार का राज्यपाल कौन है। दोस्तों बिहार का राज्यपाल अभी का कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कह रहा है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद जो दोस्तों होता है वो किसके द्वारा हल किया जाता है, तो वो होता है भारत के उच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, भारत के उच्च न्यायालय द्वारा। अगर दोस्तों जानते हैं कि भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है दोस्तों, आप ये कमेंट में जवाब दीजिए। पहले वाले वीडियो में मैंने कराया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, तरह की संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था। तरह संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर से पढ़ दे रहा हूँ दोस्तों, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। आपातकाल दोस्तों पूछ रहा है तो इसे याद कर लीजिए, 26 अक्टूबर 1962 को। कब क्या था, 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार भारत में आपातकाल की घोषणा हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है, तो ये अनुच्छेद 143। ठीक है। अगला प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न कह रहा है, अनुच्छेद 368 कह रहा है, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करती है। संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करती है, 368 अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन करने की शक्ति। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कह रहा है कि संविधान संशोधन करने की शक्ति 368 के तहत संसद को प्रदान करती है। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है, कह रहा है संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था, तो यह है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर ही मूल कर्तव्यों को अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है,
32वां प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। कह रहे राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देना चाहता है तो वो किसको देंगे, तो वो उपराष्ट्रपति को ही देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। अगला है भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे। कह रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था दोस्तों, तो ये 1951 से 52 के बीच हुआ था प्रथम आम चुनाव। ठीक है। अगला प्रश्न है कार्यभाषीय आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। भाषा के आधार पर दोस्तों पूछ रहा है, भाषा जिसको बोलते हैं, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। कह रहा है भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, तो अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, जब चाहे आपात वो लगा सकते हैं। ठीक है। 37वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। बहुत अच्छा प्रश्न करा दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। वो कौन से संशोधन के थे दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। ठीक है, 1976 द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द को जोड़ा गया था दोस्तों, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ये याद रखना है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो अनुच्छेद 21A के तहत हिंदी में दोस्तों को लिखा रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, 40वां प्रश्न कर रहा है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। कह रहा है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है दोस्तों, ये अपना त्याग पत्र किसको सौंपेंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेंगे। ठीक है। 40वां प्रश्न कर रहा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। कह रहा है उच्च न्यायालय के जो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। 42वां प्रश्न है, 42वां प्रश्न कर रहा है संविधान का अनुच्छेद 40 कह रहा है अनुच्छेद 40 जो है राज्य को किसका निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 किसका निर्देश देता है, तो ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40, ठीक है, जिसको आर्टिकल कहते हैं। 43वां प्रश्न है, कह रहा है किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष है। ठीक है। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है दोस्तों, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है। 45वां प्रश्न है, कह रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। कह रहा है संविधान सभा के वो अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों पूछ रहा है, सॉरी दोस्तों इसके लिए। कह रहा है कि संविधान सभा के वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। और ये बताइए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, कमेंट में जवाब दीजिए। कुछ देर पहले मैंने कराया था दोस्तों आपको। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280 में। अगला प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। कह रहा 73वां संविधान संशोधन जो किया गया दोस्तों वो किससे संबंधित है, तो कह रहा पंचायती राज से संबंधित। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया। तीसरा, भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकार की बात कर रहा है दोस्तों,
की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली गई। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर लोकसभा का चुनाव दोस्तों अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ये 25 वर्ष होनी चाहिए। 50 नंबर प्रश्न है, कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों, इस शब्द को याद रखना है। इसके विषय में अगर पूछ दे तो कौन से अनुच्छेद से है तो 17 याद रखना, अस्पृश्यता उन्मूलन। ठीक है। 52 प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुए थे उस समय के निर्वाचन आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो सुकुमार सेन थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, 52वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इसको स्वीकृत किया गया था 26 जनवरी 1949 को इसको स्वीकृत किया था दोस्तों। अगले साल ही इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है। 54वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये अक्सर ये पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356। ठीक है। 56 नंबर प्रश्न है, कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दोस्तों 2 बार प्रश्न पढ़ेंगे, आपको भी याद हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? 57 प्रश्न कर रहा है दोस्तों, भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो राज्यसभा कहलाता है। ठीक है। 58वां प्रश्न कर रहा है कि संपत्ति के अधिकार को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए। कह रहा है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो यो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि संविधान सभा के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। ठीक ना। अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान में जो किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद 51 ए में। ठीक है। 61 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो 22 भागों में दोस्तों संविधान को बांटा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न कर रहा है दोस्तों, तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कह रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। 63 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1950 में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 141 में। कह रहा दोस्तों, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की अधिक संभावना है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद दोस्तों पूछ रहा है, इसको याद रखना है। तो अनुच्छेद 148 के तहत ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से शुरू किया गया था? तो नागौर से। नागौर कहाँ दोस्तों? राजस्थान में। बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? नागौर से। नागौर सिटी और नागौर का है राजस्थान में। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 66वां प्रश्न है,
कह रहा है भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था। कह रहा है कि भारत में जो है ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था, तो 1982 में केरल के 70 पारुल विधानसभा क्षेत्र से। इसको याद रखना दोस्तों, 1982 में केरल के 70 पारुल विधानसभा क्षेत्र में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दल बदल से संबंधित, कह रहा है दोस्तों दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में है। अगला 68वां प्रश्न है, कह रहा है कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है। कह रहा हूँ सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, तो केंद्र राज्य संबंधों से, केंद्र और राज्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। अगर लोकसभा जो दोस्तों है उसे कौन भंग कर सकता है, तो राष्ट्रपति इसे भंग कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है। कह रहा है कि भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई है, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, ये याद रखना है। 72वां प्रश्न है, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे। 1951-52 में प्रथम आम चुनाव किए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, लगता है प्रश्न रिपीट है दोस्तों, कोई बात नहीं, फिर देख लेते हैं इसको। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा। ऐसे याद कर लीजिए, आपको भी याद हो जाएगी दोस्तों। 74वां प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को दोस्तों हम लोगों ने भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय गान को स्वीकार किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, 75वां प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्या थे, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, फटाफट देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था, तो 1950 में। भारत के संविधान में प्रथम बार संशोधन कब हुआ था, 1950 में। दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ था, उसके बाद जो दोस्तों संशोधन किया गया था उसमें 1950 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 148 तो हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया था, नागौर राजस्थान से। ये भी दोस्तों हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कुछ प्रश्न रिपीट है, चिंता की बात नहीं दोस्तों, इसमें याद आपको भी याद हो जाएगी, मैं कर देता हूँ। कह रहा है कि भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था, तो 1982 में केरल के 70 पारुल विधानसभा क्षेत्र से। ठीक है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 10वें अनुच्छेद में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, तो केंद्र और राज्य से। ठीक है, अगला प्रश्न, राज्यसभा भंग, हाँ ये प्रश्न आया दोस्तों। कह रहा है कि राज्यसभा कब भंग की जा सकती है। कह रहा है राज्यसभा जो है कब भंग की जा सकती है दोस्तों। कह रहा है राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती है। अगर क्वेश्चन आ जाए दोस्तों आराम से पढ़ के जवाब देना। कह रहा है कि राज्यसभा कब भंग की जा सकती है, तो राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एग्जाम में दोस्तों जब भी एग्जाम दीजिए तो एकदम ठंडे दिमाग से दीजिए, नहीं तो जानते हुए भी गलतियाँ कर बैठते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, कह रहा है लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो ये राष्ट्रपति है। ये ठीक है दोस्तों, दोनों प्रश्न एक जगह है। एक राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है, तो दोस्तों राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, कौन करते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा गठित की गई है।
68 नंबर प्रश्न का राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो राष्ट्रपति के वर्षांत के तहत। वर्षांत क्या है दोस्तों, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 360 के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न है 28वें प्रश्न का दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो दोस्तों उसकी उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति जो है, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है या कर सकते हैं? तो 1200 को। ठीक है, 12 सदस्य को। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो 6 महीना तक। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, मैं फिर से कर देता हूँ। कह रहा है कि यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है, प्रधानमंत्री या मंत्री की बात कर रहे हैं, तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर जो है संसद का सदस्य बनना आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, तो ये 6 माह के अंदर इसको बनना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगर भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावी बनाया है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। ठीक है, यह अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 54 नंबर प्रश्न कर देता हूँ, राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो ये तो ही गया है राष्ट्रपति के वर्षांत के तहत। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। इस शब्द को दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, 95वें प्रश्न कर रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 360 के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न है, करें भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। ये भी हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न है 97वें प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्य को। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत अच्छे प्रश्न सब है दोस्तों। अगला प्रश्न कर रहा है, यदि प्रधानमंत्री या कोई व्यक्ति मंत्री सदन या सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो 6 माह का है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो कुछ प्रश्न दोस्तों इसमें रिपीट है, चिंता की बात नहीं है, आपको भी याद हो जाएगी दोस्तों। 100 प्रश्न और लास्ट प्रश्न दोस्तों कह रहा है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया दोस्तों। हम लोग पे जो है संपत्ति का अधिकार नहीं है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार सिर्फ सरकार के पास है। ठीक है, आज का दोस्तों 100 प्रश्न बस आज इतना ही, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो मेरे मित्र नहीं देखे हैं अपने मित्र को भी शेयर कर दीजिए, आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का बस इतना ही। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज का बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। शुभ रात्रि दोस्तों।